हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मेरे कई एमबीबीएस स्टूडेंट ने ये मैसेज किया कि सर हमको डायरिया पढ़ा दीजिए। तो हमने कहा कि वीडियो देख लेना। वीडियो में हम बता रहे हैं कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। डायरिया का मेनली इलाज पढ़ना चाह रहा था। तो चलिए बताते हैं कि डायरिया का इलाज कैसे करना है। उससे पहले जान लेते हैं डायरिया क्या है। डायरिया का मतलब हुआ कि अगर किसी आपके मरीज का किसी का 24 घंटा में 3 बार से ज़्यादा लेट्रिन हो जाए, 3 बार से ज़्यादा लेट्रिन हो जाए, उसको बोलते हैं डायरिया, है ना। या कंसिस्टेंसी जो है स्टूल का वो अल्टर्ड हो जाए, डेफिनेशन यही है ना, परिभाषा है। 3 बार से ज़्यादा हो गया 24 घंटा में, या जो चेंज है पतला ऐसा हो गया, उसको बोलते हैं डायरिया। तो डायरिया का थोड़ा जान लेते हैं कि कारण क्या क्या है, फिर डिटेल में पढ़ेंगे इलाज। तो कारण डायरिया का जो है मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन खास करके बच्चों में जो होता है वो रोटा वायरस, रोटा नाम का एक वायरस होता है जिसके कारण होता है। बड़ों में भी कुछ कुछ वायरस होते हैं, उसके कारण डायरिया होता है, पहला। दूसरा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, जैसे साल्मोनेला ग्रुप का हुआ, है ना, जो फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड होता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब हुआ गड़बड़ खाना खा लिए, है ना, 2-3 दिन का खाना खा लिए, है ना, ऐसा चावल खा लिए जो 3 दिन पहले बना था किसी होटल में, देखिएगा फूड पॉइजनिंग हो गया, पेट खराब हो गया, उल्टी हो गया, डायरिया हो गया। एक डायरिया का कारण हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर और मेडिकल स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जब भी कोई डायरिया का मरीज आए तो आपको पहला काम करना है कि उसका दवा चेक करना है कि ये क्या क्या दवा खा रहे थे। क्योंकि कुछ कुछ जो है दवा वो डायरिया कराता है। जैसे मान लीजिए कोई मरीज को टाइफाइड हुआ है, बुखार हुआ है, या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया हुआ है, वो जो एजिथ्रोमाइसिन खा रहा था। एजिथ्रोमाइसिन खाने से 100 में 10 से 15 मरीज का पेट खराब हो जाता है। उसी तरह ऑगमेंटिन का अगर सही डोज में खाया जाए, ऑगमेंटिन का डोज क्या है, एमोक्सिक्लेव का 3 बार खाना है। 3 बार आप दीजिएगा, 10 से 15 मरीज लौट के आएगा, सर आप दवा दिए, मेरा पेट खराब हो गया दवा देने से। क्यों हुआ? क्योंकि 10 से 15% में ये डायरिया कराता है। उस कंडीशन में क्या करना है, 2-3 दिन के लिए दवा को रोक देना है। जब फिर से पेट ठीक हो फिर दवा स्टार्ट करना है। तो ये हुआ कुछ कारण, है ना, डायरिया का। अब बात करते हैं इलाज का। इलाज करने का डायरिया का जो है मरीज बहुत ज़्यादा है आपके पास, अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं, एमबीबीएस हैं, है ना, या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी आपके पास डायरिया का मरीज आएगा ही आएगा। तो डायरिया का इलाज के लिए 4 चीज़ याद रखना पड़ता है। 4 चीज़ अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो डायरिया का पेशेंट जो 100% ठीक होगा। पहला क्या है? पहला है कि जितना पानी लॉस हो रहा है, जितना पानी बॉडी से गिर रहा है लेट्रिन में, उतना आपको उसको देना है। देने का 2 रास्ता है। या तो आप इलेक्ट्रल का पाउडर घोल के ओआरएस से मुंह से बोलिए जितना पी सकता है पीना, पी लीजिए। वो पी लिया तो उसको सलाइन करने का, आईवी फ्लूइड देने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपका 3 बार से ज़्यादा लेट्रिन हुआ, आप इलेक्ट्रल का पाउडर 1 लीटर में घोल मरीज को दीजिए, बोलिए जितना पी सकते हैं पीना। जनरल रूल क्या है, जब प्यास लगे पानी की जगह इलेक्ट्रल पाउडर पीना है। उससे नहीं हो तो 1 बार लेट्रिन जाने पे 200 ml पीना है। बड़ा आदमी के लिए बता रहे हैं, बच्चा है तो 50 से 100 ml भी पिएगा तो हो जाएगा। पहला, अगर मरीज जो है को उल्टी हो रहा है, पीने का मन नहीं कर रहा है, मरीज हॉस्पिटलाइज है, तो इसके बदले में आप क्या करेंगे, सलाइन चढ़ाएंगे। कौन सा सलाइन चढ़ाना है, इसका एक डिटेल वीडियो हम बनाए हुए हैं आईवी फ्लूइड का, वो देख सकते हैं। या अभी शॉर्ट में बता देते हैं। अगर डायरिया हो रहा है तो बेस्ट होता है आरएल 2 गो दे दीजिए, फिर एक एनएस दे दीजिए, है ना। उसी तरह और ज़रूरत है तो 2 आरएल दे दीजिए, 1 एनएस दे दीजिए। और अगर उल्टी हो रहा है तो आरएल नहीं देना है, तब नॉर्मल सलाइन ही देना है। ये हुआ फ्लूइड का रिप्लेसमेंट। और बिलीव करिए, अगर आप इलेक्ट्रल पाउडर सही से अपने मरीज को पिलवा दिए, उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो मरीज को कमजोरी का पता ही नहीं चले। भले उसको 20 से 25 डायरिया क्यों नहीं हो जाए लेट्रिन, लेकिन अगर वो पीते रह रहा है इलेक्ट्रल पाउडर, जितना लॉस हो रहा है उतना मिल गया उसको बॉडी में, तो उसको कमजोरी नहीं होगा, उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, उसको सलाइन नहीं देना पड़ेगा, है ना, उसका खर्चा कमेगा। ये हुआ पहला। दूसरा दवा जो हर डायरिया के मरीज को देना है वो है
प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। जैसे कोई मरीज एंटीबायोटिक ले रहा था, उसमें क्या होता है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक एक तरह से क्या है, जो हमारा गट में, हमारा जो इंटेस्टाइन में जो अच्छा वाला बैक्टीरिया है, जो हमें खाना पचाने में मदद करता है, इन्वायरमेंट को अच्छा रखता है, वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक लेने से उसका डेथ हो जाता है, वो कमी हो जाता है उसमें। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो आप इकोनॉर्म का सैसे, ECONORM, इकोनॉर्म का सैसे पुड़िया मिलता है, सुबह शाम आधा गिलास पानी में घोल के पिलवा दीजिए, या विजिलैक का कैप्सूल है ना, VIZYLAC, विजिलैक का कैप्सूल आता है। ये एक डेरोलैक का भी आता है, डेरोलैक का कैप्सूल आता है ना। तीनों जो है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है, इसको आप सुबह शाम दे दीजिए। 80% डायरिया जो है इसी से सेल्फ लिमिटिंग होता है, वायरल वाला होता है। आप ORS देंगे, ये देंगे, ठीक हो जाता है। लेकिन एक और दवा है, सपोज करिए कि डायरिया इतना ज़्यादा हो रहा है, जब भी मरीज आपके पास डायरिया का आएगा वो चिंता में रहता है कि सर 12 घंटा हो गया, अभी तक तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, तब आपको एंटी डायरियल दवा देना पड़ेगा। एंटी डायरियल दवा का मतलब हुआ कि तत्कालिक रूप से जो है पेट को वो जो झड़ रहा था उसको रोक देगा। तो एंटी डायरियल दवा जो है 3 नंबर पे क्या देना है, इलेक्ट्रल पाउडर, विजिलैक या इकोनॉर्म लिख दिए, तीसरा लिखिए कैप्सूल रेडोटिल, REDOTIL, रेडोटिल 100 mg का दिन में 3 बार, यानी 68 घंटा में एक दीजिए। और जब स्टूल रुक जाए, पैखाना करना मरीज का कम हो जाए, तो इसको आप बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको देते रहना है ना। और डेरोलैक और विजिलैक क्या है, अगर रुक भी जाए तो देते रहिए, 5 दिन दे दीजिएगा, तो जो आपका GI है मरीज का, वो इंटेस्टाइन है, वो स्टेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में भी डायरिया होने का चांस कम होगा। तो ये हो गया रेडोटिल। लेकिन कभी कभी मरीज का रेडोटिल से भी नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको देना पड़ेगा लोपेरामाइड का टैबलेट, है ना, जो लोपामाइड के नाम से आता है, 2 मिलीग्राम का आता है, जल्दी नहीं मिलता आजकल ये, है ना। लेकिन लोपेरामाइड देने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। लोपेरामाइड कितना देना है, पहला बार में 2 टैबलेट दे दीजिए, और फिर 6-6 घंटा में 1 टैबलेट देना है। जैसे ही पेट का डायरिया रुक गया, आप लोपेरामाइड बंद कर दीजिए। लेकिन एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, लोपेरामाइड उस मरीज को नहीं देना है जिसको कि इन्फेक्टिव डायरिया है। इन्फेक्टिव डायरिया का मतलब क्या हुआ कि मरीज को डायरिया तो नॉर्मल वाला है ही, वायरल वगैरह, ऊपर से सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, जैसे कि बुखार आ रहा है बहुत तेज, है ना, बुखार तेज आ, या उसको डिसेंट्री हो गया है, पेट का इन्फेक्शन के कारण पैखाना का कलर लाल हो गया है, जिसको बोला जाता है देहाती भाषा में, गांव के भाषा में सूल पड़ रहा है, उसको आप लोपेरामाइड नहीं दीजिए। क्यों? क्योंकि जो लोपेरामाइड होता है वो जो GI का मोशन है उसको कम कर देता है। तो कभी कभी क्या होगा, पेट फूलने का डर होता है ना। ग्रेव कंडीशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होके मरीज का आंत जाम भी हो सकता है। तो लोपेरामाइड देने से पहले 4 बार सोचना है कि बुखार मरीज को एकदम नहीं है, CBC कराएं, उसमें WBC का काउंट नॉर्मल है ना, मरीज को सूल नहीं पड़ रहा है, डिसेंट्री नहीं हो रहा है, तब आप लोपेरामाइड दीजिए। लेकिन अगर रेडोटिल देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डायरिया को 80% केस में रोक देता है, 20% में वो काम नहीं करता है, थोड़ा लेट काम करता है। 4 दवा आपको बता दिए। और लास्ट और 5वां दवा जो होता है वो एंटीबायोटिक ग्रुप का दवा होता है। तो एंटीबायोटिक देखिएगा, आप गांव में जैसे डायरिया हुआ, दुकान में गए, नॉर्फ्लॉक्स TZ पकड़ा देगा। नॉर्फ्लॉक्स TZ का डायरिया में कोई रोल नहीं है अगर डायरिया इन्फेक्टिव नहीं हो। एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए डॉक्टर, एज ए MBBS स्टूडेंट, अगर आप कोई मरीज पहली बार पेट खराब होके आ रहा है, उसको बुखार नहीं है, उसको सूल नहीं पड़ रहा है, उसको डिसेंट्री नहीं है, और आप नॉर्फ्लॉक्स TZ दे रहे हैं, तो समझिए आप डायरिया का पढ़ाई नहीं किए हैं, है ना। डायरिया का पढ़ाई हैरिसन में जाके पढ़िए अच्छे से। हम जितना बात बता रहे हैं सब हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन का बता रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जिसका इज्जत है एक तरह से कह सकते हैं, है ना। तो क्या करना है, कब देना है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक तब देना है जब आपका मरीज को सूल पड़ रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, पैखाना का कलर चेंज हो गया है, मरीज को बुखार आ रहा है, यानी इन्फेक्टिव डायरिया है, या फूड पॉइजनिंग हो गया है ना, बहुत सारा जो है उल्टी हो रहा है, पैखाना हो रहा है, इन्फेक्शन का लग रहा है, उस कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक देना है।
और बेस्ट एंटीबायोटिक होता है 2 टैबलेट, 2 तरह का टैबलेट है। एक है मेट्रोजिल यानी मेट्रोनिडाजोल 400 पावर का, METROGYL मेट्रोजिल 400 पावर, या फ्लाजिल का टैबलेट FLAGYL, दोनों अलग अलग कंपनी का है, एक ही चीज़ है। 400 मिलीग्राम का दिन में कै बार? दिन में 3 बार। कितना दिन? 5 दिन तक। आजकल ER वाला आ गया है, जैसे मेट्रोजिल ER 600 पावर का, उसको आप 2 ही बार देना पड़ेगा। बेटर है मेट्रोजिल ER या फ्लाजिल ER आप दे दीजिए दिन में 2 बार। कितना दिन तक? 5 दिन तक। और साथ में देना है सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 एक टैबलेट दिन में 2 बार। ये भी कितना देना है? 5 दिन तक। सिप्रोफ्लोक्सासिन मार्केट में सिफ्रान CIFRAN या सिप्रोबिड CIPROBID या सिप्लॉक्स CIPLOX के नाम से आता। याद रखिएगा, जब भी किसी मरीज को एंटीबायोटिक शुरू करना है आपको, तब आपको दिन में 5 दिन देना है। दिन में आपको